This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में 6 साल की मासूम बच्ची को अपराधियों ने मारी गोली। आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में बड़े चोर गिरोह का खुलासा, हथियार के साथ 4 गिरफ्तार, कई चोरी कांड का हुआ खुलासा। और बिहार में विपक्षी दलों का चक्का जाम, कई NH जाम तो कहीं रोका गया ट्रेन, आम लोग रहे परेशान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 6 साल की मासूम बच्ची को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। घायल बच्ची का शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुमेरा चौसीमा गांव की है। घायल बच्ची मेहरा को कंधे में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अपराधी बच्ची के मामा पंचायत समिति सदस्य सरफराज आलम को गोली मारने के लिए पहुंचे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही फायर किया, जो गोली मासूम को लग गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए। इधर घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में मामा मोहम्मद सरफराज ने सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें पुलिस को बताया है कि मंगलवार की दोपहर करीब 11:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। इस दौरान मेरी भांजी खेल रही थी, जिससे गर्दन के दाहिने तरफ कंधे पर गोली लग गई, जिसमें वह जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उठाकर जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। फायरिंग करने वाले शातिरों की पहचान कर उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। कल हुआ कि हम लोग घर में थे, बच्ची खेल रही थी बाहर, और जब फायरिंग हुआ, आवाज़ किया तो हम लोग बाहर आए। जब तक वो गाड़ी पे सवार था 2 बंदे भाग गया। वो गाड़ी था अपाची 7 नंबर प्लेट नहीं था उसका। किस पर टारगेट किया था, क्या लग रहा है? तो टारगेट तो मेरे भैया पे किए होंगे, लेकिन बच्ची मेरे भागनी है, उस पर गोली लग गया। तो हम लोग डॉक्टर के पास लाए उठाकर। कहाँ पर गोली लगा? बच्चे को यहाँ पे कांधे वगैरह, कांधा के पास में, छाती के पास? यहाँ क्या स्थिति है अभी? क्या हुआ? तो खदेड़े भी गाड़ी वाले को? नहीं गया हम लोग, गाड़ी नहीं थे उस वक्त, वो भाग गया तेजी में। किधर भागा? वो 4 लाइन की तरफ भागा। अब बच्ची वहीं पर खेल रही थी? हाँ, बच्ची वहीं पे खेल रही थी। ये पंचायत समिति को मारने का ये था? हाँ भैया को टारगेट उन्हीं से आया है। किसी को पहचान रहे हैं कुछ ऐसा? ये तो मेरे को मालूम नहीं रहता। मतलब मुँह झाँपे हुआ था? हाँ, वो ये पूरा झाँके हुआ था और हेलमेट डाले हुआ था। क्या गोली चला था कल दिन में ही। कैसे क्या हुआ पूरी बात? घर पे खेल रही थी बच्ची, गोली चला तो घर के आदमी सब बाहर निकला तो गोली लगा हुआ था। इसको लेकर आकर जूरन छपरा भर्ती करा हुआ। गोली निकाला कल रात में। बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी? हाँ, दरवाजे। अभी कितने साल की है? 6 साल की, 1 में पढ़ती है? क्लास 1 में। अच्छा, क्या अपराधी को मनसा था? मनसा मेरा भाई पंचायत सचिव है, क्या नाम है? सरफराज आलम उसी पर टारगेट जी। बताइए। उसी का टारगेट था। तो वो कहाँ पर थे? घर पे होगा अभी। हाँ, घर पे है। नहीं, उस समय कहाँ पर थे घटना के समय? वो नहीं थे घर पे उसी पर फायरिंग किया जी। तो उनका किसी से कोई दुश्मनी होता है क्या? पंचायत सचिव है तो कुछ न कुछ तो हो ही सकता है। कल दिनांक 8/7/2025 को सदर थाना अंतर्गत ग्राम धर्मपुर में
मोहम्मद सरफराज के द्वारा एक लिखित आवेदन सबमिट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कल दोपहर में उनके घर पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें उनकी भगनी जो वहाँ पर खेल रही थी दरवाजे पर, उनको कंधे के पास एक गोली लगी है और उसके बाद उसे जुलन छपरा के एक अस्पताल में इलाजरत किया गया था और अभी बच्ची जो है वो खतरे से बाहर है। और मौके पर हमने एफएसएल की टीम को भी बुलाया था। वहाँ पर एफएसएल टीम के द्वारा भी जो घटनास्थल है उसकी जांच की गई है और अभी वहाँ से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है और जो बुलेट है उसकी भी जांच की जा रही है। तकनीकी अनुसंधान उस पे किया जा रहा है कि कितनी दूरी से वो चलाया गया था और क्या उसमें जैसा वादी के द्वारा बताया गया है कि पहले ग्रिल में बुलेट लगा था और फिर टकरा के बच्ची को कंधे पर लगा है, तो उसकी भी जांच की जा रही है और जो आसपास के कैमरा है उनको भी एनालाइज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिससे हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। दरअसल बीते कुछ माह में सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर लगातार चोरी की घटना हो रही थी और पुलिस के लिए इनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस गिरोह के द्वारा सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर 1 दर्जन से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई थी। इसी दौरान एक सूचना मिली कि रंजन कुमार नाम का शख्स चोरी की मोबाइल फ़ोन को रखा है, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने चोरी करने की बात को स्वीकार किया। सघन पूछताछ के बाद से उसने अन्य जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया, जिसमें एक आरोपी मोहम्मद परवेज पुलिस को देखकर छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं उसके अन्य 3 सदस्य को पकड़ा गया है। पूछताछ में सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी का अपना एक बड़ा गिरोह है जो गृहभेदन का कार्य करता है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह एक संगठित अपराध वाला गिरोह है, जिसमें चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए एक टीम बना रखा है। वहीं चोरी की घटना को अंजाम देने के पूर्व घर की ग्रिल को तोड़ने, काटने और उखाड़ने का काम करते हैं और फिर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। कल रात्रि में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो सदर में विगत कुछ दिनों से गृहभेदन के केसेस दर्ज हुए थे। उस पर एक विशेष टीम बनाकर छापामारी और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसी संदर्भ में मानवीय तथा तकनीकी आसूचना जो संकलन की गई थी, उसके संदर्भ में कल एक इनपुट मिली थी, जिसमें जो सदर में दर्ज एक कांड था पिछले महीने का 526/25, उसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी थे रंजन कुमार, पेशर मिथिलेश राय, साकेम रतवाड़ा, मझौली धर्मदास, सदर थाना, उनके घर पर रेड किया गया और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। उनके स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने अपनी संलिप्तता सदर 526/25 में स्वीकार की और उनकी निशानदेही पर मोहम्मद परवेज़ अंसारी, पेशर गनौर अंसारी, मोहम्मद शनाउल, पेशर अजीजुल और रवि कुमार, पेशर सुबोध राय, सभी साकेम मझौली धर्मदास, सदर थाना, इन सबके घर पर रेड किया गया और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। जिसमें मोहम्मद परवेज़ अंसारी के घर पर जब रेड हुआ था तो जब वो छत पर से कूदे और उनकी तलाशी ली गई तो उसमें उनके कमर से एक देसी पिस्टल और कुल 3 मैगज़ीन और उनके घर से 2 चोरी के मोबाइल फ़ोन संबंध में अलग से सदर थाना कांड संख्या 603/25 दर्ज की गई है। इसमें रेड के दौरान जब रंजन कुमार की निशानदेही पर मोहम्मद परवेज़ अंसारी के घर पर जब छापामारी की गई थी तो पुलिस ने पूरे घर की घेराबंदी की हुई थी। उसमें छत से परवेज़ अंसारी द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे जो दल बल थे उसको उनके द्वारा पकड़ लिया गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कमर से एक देसी पिस्टल और उनके पॉकेट से उसके अतिरिक्त देसी पिस्टल जो मैगज़ीन लगा हुआ था जिसमें, और उसके अतिरिक्त 2 और मैगज़ीन, तो कुल 3 मैगज़ीन और एक देसी पिस्टल, और उनके घर से 2 मोबाइल फ़ोन जो चोरी के थे 526/25 कांड के, उनको विधिवत जब्त किया गया है।
और इन सभी को आज दिनांक 9/7/2025 को माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड कर दिया गया है। इससे जो गृहभेदन के कांड है उसमें जो हमारे विशेष टीम के द्वारा छापामारी की जा रही है, उसमें उस कड़ी में जो गृहभेदन वाले कांड है उसमें एक और केस को सॉल्व कर लिया गया है। पिछले 2 दिन पहले भी मिठनपुरा से मोहम्मद चांद, पेशर मोहम्मद हबीब, रामबाग चौरी मिठनपुरा और दूसरे अभियुक्त अजय महतो, पेशर महावीर महतो, तीनकोठिया मिठनपुरा, इन दोनों को दिनांक 7/7/2025 को गिरफ्तार किया गया था। और इनके स्वीकारोक्ति बयान और जो इंटरोगेशन था उस पर हमें पता चला कि इसी गिरोह के द्वारा सदर में विगत माह में जो कुल 7-8 कांड गृहभेदन के दर्ज हुए हैं वो सभी इसी गिरोह के द्वारा किए जा रहे थे, जिसमें ये ग्रिल को रिमूव करके और फिर घर में प्रवेश करके चोरी करते थे। तो अभी लगातार जो गृहभेदन में जो अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध जो छापामारी चल रही है उसमें सदर के कुल 8 कांडों को अभी सॉल्व कर लिया गया है। ये लोग कैसे चोरी करते थे और जो चोरी की सामग्री होती थी क्या वो उसको क्या करते थे? इसमें 2 गिरोह काम कर रहे हैं। एक है जो ग्रिल काटकर ताला काटकर जाता है और दूसरा है जो ग्रिल रिमूव करके जाता है। जो ये वाले गिरोह हैं इसमें और भी कुछ अपराधकर्मी हैं इनके गिरोह के, 1-2 और अपराधकर्मी हैं जो फरार हैं, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और जो चोरी का सामान रहता था ये जनरली सेकेंड हैंड में बेच देते थे, जैसे मोबाइल फ़ोन भी जो कल वाले रेड में हमें बरामद हुआ है 2 मोबाइल फ़ोन। तो जो मोहम्मद परवेज़, मोहम्मद शनाउल को रंजन कुमार के द्वारा बताया गया कि ये सभी मोबाइल फ़ोन को 2500, 2000, 3000 इस दाम में किसी दूसरे को बेच दिया करते थे और फिर वहाँ से उनको यूज़ किया जाता है। जो भी चोरी का भी सामान रहता है उसको सेकेंड हैंड बेच दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। अभी तो जैसे मोहम्मद चांद और अजय महतो को हमने गिरफ्तार किया गया, तो सब एक साथ ही संगठित अपराध है, सब एक साथ मिलकर इसमें काम करते हैं। इनके गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हैं, उन पर भी हमारी विशेष हम लोग उसमें नज़र निगरानी रखे हुए हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और गृहभेदन के बिहार में मतदाता सूची के नाम जोड़ने और चुनाव आयोग के नए पुनरीक्षण कानून के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुधवार को बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। गोरखपुर से पाटलिपुत्र तक की डाउन ट्रेन को मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेल मार्ग के कपरपुरा स्टेशन के पास में रोका गया। बंद समर्थकों ने कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में ट्रेन रोका। इस दौरान यात्री की मुश्किलें बढ़ गई। करीब आधा घंटा रोकने के बाद फिर ट्रेन को रवाना किया गया। मुजफ्फरपुर रेल डीएसपी निधि कुमारी ने बताया कि रेल पुलिस आज बंदी को लेकर अलर्ट मोड पर काम कर रही थी। अब तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। स्टेशन पर शांति है। बिहार बंद का आज हम लोगों को हमारे नेता जो है महागठबंधन के, हमारे इंडिया अलायंस के यहाँ के, उनके द्वारा जो है आज बिहार बंद का जो है आह्वान किया गया था। उसके तहत हम लोग आज जो है रेल का चक्का जाम किए हैं। यहाँ पे अभी हम लोग हैं, वंदे भारत गाड़ी रोक के हम लोग बैठे। क्या कारण है मतदाता पुनरीक्षण में क्या दिक्कतें आ रही है? मतदाता पुनरीक्षण में नया फॉर्मूला अचानक से इलेक्शन के ठीक पहले लाके और लोगों के सिर पे पटक देना, उसी आधार से जब सारा कार्यक्रम जो है मतदाता पुनरीक्षण का उसी समय ऐन चुनाव के टाइम में करना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि एक साजिश के तहत जो है यह पूरा कार्यक्रम किया गया है, ताकि बहुतायत ऐसे लोग जो सभी कागजात दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, इतने कम समय में उनको मतदाता के श्रेणी से बाहर किया जाए और बहुत लोगों को मतदान करने से वंचित किया जाए। क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल सरकार की कठपुतली बनी हुई है इलेक्शन कमीशन। हम लोगों का यही है कि स्वायत्त संस्था जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनको कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है, लगातार जो है
उनको दबाव में रखा जा रहा है। सरकार अपने मातहत चला रही है, कठपुतली बना के चला रही है। रेल रोके हुए हैं, FIR होने का भी खतरा है आप लोगों पे? लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार से जब लड़ना होता है तो ऐसी चीजें करनी पड़ती है। सरकार तक आवाज, जब लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसी परिस्थिति में जो है ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। देखिए, रेल जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत बिहार बंद के अवसर पर सभी स्टेशनों पर हमारी प्रतिनियुक्ति थी। हम लोग सुबह से ही हर जगह निगरानी बनाकर रखे हुए थे, सतर्कता बरती जा रही थी। कुछ जगहों पर रेल रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं पर किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं कारित हुई है। एक कपरपुरा हॉल्ट के पास, एक गुमती के पास कुछ 10-12 लोग बैठे थे, जिसे वंदे भारत ट्रेन 10 मिनट लेट हुई थी, रुक गई थी। तो वहाँ के लोगों को समझा बुझा कर हटा दिया गया और ट्रेन अब तो अपने गंतव्य स्थल पर भी पहुँच चुकी है और मोतिहारी RPF के द्वारा उसमें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कितने देर तक ट्रेन रोकी गई? 10 मिनट केवल रुकी थी ट्रेन। बाकी ट्रेनों का परिचालन? अभी सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, सामान्य परिचालन जारी है। महागठबंधन के आह्वान पर बुधवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में बिहार बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही सड़कों पर बंद का प्रभाव दिखा। राजद नेता चंदन यादव के नेतृत्व में सुबह 7 बजे 0 माइल चौक पर ट्रक, बस और टायर जलाकर जाम किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए चंदन यादव ने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग 20% मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए तत्काल इसे आदेश को वापस लेने की मांग की। यादव ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए मतदाताओं को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। क्या कारण है? वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पे महागठबंधन के एक कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थक भी सड़क पे हैं, चक्का जाम में शामिल है। हमारा स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन से ये मांग है, जो आप भाजपा के इशारे पे तुगलकी फरमान जो आपने जारी करके बिहार में ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्य जो करा रहे हैं, वो सरासर यहाँ के मतदाताओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यहाँ के मतदाताओं के मौलिक अधिकार पे ये हनन है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये जो रवैया है, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत से मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम हटाने का एक बहुत बड़ी ये प्रक्रिया वो चला रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग शहर के सड़कों पे उतरे हैं, पूरे बिहार को सड़कों पे उतरे हैं, चक्का जाम है। अगर ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हुआ तो आने वाले समय में चप्पा जाम होगा। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सीधी सी इसका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हम लोग सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो जवाब मिलता है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, उनके विधायक से, उनके मंत्री से, उनके नेता से ऐसे बोलते हैं जैसे वो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये लोग डर गए हैं। ई वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से बिहार में मैंडेट मिला। लोगों ने ये माना कि बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं किया है। और जो लोग डाउनलोड करके उससे पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं। समय 1 महीना का दिए हैं। अप्रॉक्स 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। जो लोग का मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा, जो लोग यहाँ के वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा, वोटर नहीं होंगे, उनकी नागरिकता पे सवाल खड़ी होगी। वो उनके मौलिक जहाँ नागरिकता नहीं है, जहाँ नागरिकता खत्म करने की बात कर रही है, जहाँ आपको नागरिकता नहीं है, तो आप समझिए आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। तो इसीलिए ये लड़ाई ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने और गिराने के लिए नहीं है। ये लड़ाई अपने मौलिक अधिकार का बचाने के लिए है। हम लोग ये बिहार के एक मतदाताओं के मौलिक अधिकार के साथ खड़े हैं। तो कह रहे विधानसभा के पहले डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है। मुझे तो मैंने कहा ना, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार, चुनाव होगा, मतदाता सूची में नाम रहेगा, तभी ना लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, मेरे पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन यहाँ तो वो लोग षड्यंत्र के तहत लगभग 20% मतदाताओं को मतदाता सूची से नामे गायब करने पे लगे हुए हैं।
तो ये डर मुझे क्या सता रहा है, ये पूरे बिहार वासियों को ये डर सता रहा है जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है इलेक्शन कमीशन को आगे करके। ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग को हार का डर सताया है जिसके कारण ये हथकंडा अपनाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में है हिम्मत तो 2024 में जिस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ ये तुगलकी फरमान वापस ले और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ये बिहार विधानसभा का चुनाव कराए, उसके बाद वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराए, हम लोग समर्थन करेंगे। बिहार में आगामी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया। मुजफ्फरपुर में इसका खासा असर देखने को मिला, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है ताकि आगामी चुनाव में विपक्ष को कमजोर किया जा सके। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोती झील, सूतापट्टी सहित सभी मार्केट पूर्णतः बंद रहा। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की थी। हालांकि बंदी पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में टावर चौक पर इलेक्शन कमीशन का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे मतदाता सूची को लेकर के जो बंदी का आह्वान हुआ है, पूरे बिहार में हर एक गली कस्बा बंद है, जगह जगह बंदी है। किसी पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा इसमें आम आवाम का समर्थन मिल रहा है। व्यवसायिक वर्ग से लेकर के जितना टूर ट्रेवल वाले, बस संचालक से लेकर सब लोग इसमें खुल के कॉपरेट कर रहे हैं और स्वतः आज दुकान बंद किए हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़क पर निकली है तो पता चला कि कोई दुकान नहीं खुला हुआ है। तमाम वर्ग के लोग आज बंद किए हुए हैं और ये आंदोलन हम लोग का तब तक चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक ये निकम्मी सरकार इस फैसला को वापस नहीं ले लेता। एनडीए सरकार जब से सत्ता में आई है किसी न किसी तरह से वो संविधान छेड़छाड़ करना चाहती है, संविधान पर हमला करना चाहती है। और 2020 का चुनाव आप लोगों को याद है किस तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके मात्र 12,000 वोटों से जहां रात 12 बजे तक काउंटिंग चला। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था 2020 में जब चुनाव आयोग और देश के गृह मंत्री बिहार में आकर बैठकर साथ में उन्होंने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और अभी का जितना सर्वे चल रहा है हमारे नेता तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है। गरीबों के, दलितों के, महादलित के, अति पिछड़ों के, हर अल्पसंख्यक समाज का एकमात्र पसंद है, युवा छात्र सबों का पसंद है मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव। और हमारे आज के भीड़ में आप देख रहे हैं नेता के साथ साथ मुजफ्फरपुर की जनता भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और इस वोट बंदी जो जिस तरह से इन्होंने वोट बंदी के खिलाफ किया है कि वोट न गिराने दिया जाए, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के बैनर तले हम लोगों ने संपूर्ण बिहार का चक्का जाम करने का निर्णय किया। और यहाँ से लेकर सड़क पे हमेशा जब तक यह वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग सड़क से अपना आंदोलन करते रहेंगे। ये बंद सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बंद नहीं है, ये आम जीवन का बंद है, आम समाज का बंद है। क्योंकि एक्चुअली इस वोटर लिस्ट से जिन समाज के लोगों का, निचले पायदान के लोगों का नाम कटने जा रहा है वो आक्रोशित है, वो आंदोलित है। क्या वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? ये बात बताना चाहिए चुनाव आयोग को। राष्ट्रीय जनता दल ये सवाल करती है, बीजेपी को बताना चाहिए ये सवाल, इस सवाल का जवाब। पिछली बार जब 2003 में पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ था तो 2 साल लगे थे पुनरीक्षण को पूरा होने में। इस बार क्या 1 महीने में आप करने को तैयार बैठे हुए? क्या तरीका है आपके पास 1 महीने में पूरा काम कर लेने का? ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की हकमारी का एक तरीका है। उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकाल के भारत की नागरिकता खत्म करने का एकमात्र उनका साजिश है। गरीबों का आंदोलन है, अति पिछड़ों का आंदोलन है, दबे कुचलों का आंदोलन है। महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन करती है। पूरा संपूर्ण बिहार चक्का जाम है। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आदरणीय राहुल गांधी जी पटना पहुंच चुके हैं। आज जो
मतदाता रिवीजन जो करवा रहे हैं साजिश केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, इसका जो विरोध जो हम लोग कर रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता आज सड़क पर आए। एनएच से लेके हर चौक चौराहा जाम है और उसको जो है तमाम कार्यकर्ता आज संपूर्ण बिहार जो है आज चक्का जाम है और चक्का जाम रहेगा। अगर यह तुगलकी फरमान अगर चुनाव आयोग वापस नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। ईवीएम का सवाल, अब तो सीधे चुनाव आयोग खड़ा हो गए, एकदम चुनाव आयोग कटघरा में है। आप जो है आधार कार्ड से पहचान पत्र और इनकम टैक्स सारा चीज उससे क्लियर होता है। आधार कार्ड क्यों अलावा यह जो दे दी है जन्म प्रमाण पत्र 2003 का वोटर सूची में नाम, गरीब वंचित दलित शोषित अकलियत पिछड़ा मध्यम वर्गीय जो बाहर रह रहे हैं और टाइम दिए 15-20 दिन 1 महीना का, कहाँ से हो पाएगा? यह है कि 30,000 40,000 मतदाताओं का नाम काटने का साजिश है। जो गरीब है वह मतदान से वंचित रह जाएंगे। यही साजिश के तहत एनडीए जान रही है। जानते हैं कि पिछले 2-3 महीना के अंदर में बिहार में चुनाव होना है। जितना सर्वे सारे आंकड़े बिहार के जनता का मिजाज सभी लोग समझ रहे हैं कि आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए सरकार घबरा गई है और हर तरह से सत्ता के पाने के लालच में ये वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं ताकि जितने भी गठबंधन के समर्थन का जो वोट बैंक है उसको 10% से 20% तक कर दिया जाए। बिहार की जनता इसका विरोध कर रही है। जितने भी गठबंधन की पार्टियां हैं तमाम पार्टियां इसका विरोध कर देगी। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग को ये जो निर्देश है उसको वापस लेना पड़ेगा। 2003 के वोटर लिस्ट को मान्य किया गया है कि सिर्फ उसकी छाया पत्ती लगा देना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। तो फिर भी बिहार के जो अनपढ़ जनता है उनको आप लोगों ने प्रति अवेलेबल करवाया। बिहार के जो गरीब जनता है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है नहीं है वो लोग वोटर से वंचित हो जाएंगे। संपूर्ण बिहार में महागठबंधन का चुनाव कमीशन के तुगलक फरमान के खिलाफ शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत अति पिछड़ों का जो मत काटने का जो षड्यंत्र रचा गया है चुनाव आयोग द्वारा, आज वीर तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार आज जो है सो बंद है। वोटर पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले क्यों नहीं कराया? जब सब लोग फर्जी है, तो नरेंद्र मोदी फर्जी प्रधानमंत्री है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और पुनः चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि आप जब 1 साल पहले फर्जी नहीं था, अब फर्जी हो गया। इनको जो है सो इनके जो है सो नियत में खोट है और नियत से खोट वाला आदमी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंद को लेके पहले ही हमारी डेपुटेशन हो गई थी, ज्वाइंट ऑर्डर हम लोगों ने निकाल दिए थे और बल्कि प्रतिनियुक्ति सुबह 7 बजे से ही हमारे सारे पॉइंट्स पे है और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है और बहुत सहयोग किया है प्रशासन को। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के खिलाफ महानगर राजद के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर मुजफ्फरपुर शहर में चक्का जाम व बंदी किया गया। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पाले खान ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा वोटबंदी का यह निर्णय लिया गया। इस पुनरीक्षण के द्वारा गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के वोटरों से वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो महागठबंधन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जिनको दे पाना गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लिए काफ़ी कठिन है। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर कार्ड के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया उसे ही ज़रूरी दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ज़रूरी दस्तावेजों को भी चुनाव आयोग के द्वारा पूर्ण निरीक्षण कार्य के दस्तावेजों से अलग रखा गया, जो कि पूरी तरह से साजिश को दर्शाता है। पुनरीक्षण कार्य जो वोटर लिस्ट में कराया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके खिलाफ में
अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरा महागठबंधन परिवार आज जो है मुजफ्फरपुर शहर में चक्का जाम करने का काम किया है और इस पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ में आम जनता के भी मन में काफी आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो है शहर की दुकानें आम आवाम ने अपने स्वेच्छा से आज लोगों ने दुकान बंद करने का काम किया है। आपको बता दें कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर अभी 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, वो वोटर लिस्ट उस समय सही था। अभी बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो अब इस वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है। साफ साफ मकसद है चुनाव आयोग का कि जो गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके वोट के अधिकार को, उसके हक हुकूक को खत्म किया जाए, तोड़ा जाए। 9 जुलाई को बिहार में संयुक्त सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आयोजित हड़ताल को ऐतिहासिक समर्थन मिला। एटक, AIUTUC, एक्टू, सेवांजलि, TUCC, इफ्टू, इंटक और बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से विशाल जुलूस निकाला। जुलूस कंपनी बाग, जुरन छपरा, इमली चट्टी, स्टेशन रोड, सदर अस्पताल, कचहरी होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां यह सभा में तब्दील हुआ। मजदूरों ने 4 श्रम संहिता रद्द करो, निजीकरण बंद करो, आउटसोर्सिंग खत्म करो, पुरानी पेंशन लागू करो, असंगठित मजदूरों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दो जैसे नारे बुलंद किए गए। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों ने लंबे संघर्ष से स्थायी नौकरी, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और हड़ताल का अधिकार हासिल किया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इन अधिकारों को छीन रही हैं। AIUTUC के नरेश राम, एटक के भरत झा, एक्टू के चंद्रमोहन प्रसाद, सेवांजलि के प्रदीप कुमार पांडे सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित कर मजदूर एकता पर जोर दिया। उन्होंने ठेका, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, सफाई कर्मियों से साझा संघर्ष की अपील की। यह आंदोलन मजदूरों के हक की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। आज के दिन पूरे देश भर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल में हमारी प्रमुख मांगे हैं, मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कोड लाया है इसको रद्द किया जाए। वो NPS UPS के माध्यम से जो UPS को ख़त्म किया गया है, NPS UPS को रद्द करते हुए पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया जाए। निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 26,000 रुपया दिया जाए। ये आशा, आंगनवाड़ी, विद्यालय रसोइया, सफाई कर्मी को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अभी जो जन विरोधी जो है प्रीपेड मीटर लाया है, जिसके माध्यम से आम जनता की ये कंपनियां लूट कर रही है, पॉकेट पर डाके जनी कर रही है, इसको वापस लिया जाए। इन्हीं सारे सवालों लेकर मजदूर किसान का जो ने लड़कर ये जो 3 कृषि काले कानून को वापस करने के लिए बाध्य किया था, फिर बैकडोर से उसको लाने के प्रयास कर रही है सरकार। इन्हीं सब नीतियों के खिलाफ आज संयुक्त ट्रेड यूनियन और किसानों का आज संयुक्त कार्यक्रम है। इसके माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार जन विरोधी नीतियों को वापस ले। यदि वापस नहीं लेती है, इसके बाद भी इसे और उग्र आंदोलन होगा और ये आंदोलन जन विरोधी नीतियों को, भाजपा सरकार और उसके गठबंधन को जन विरोधी नीतियों को वापस करने के लिए बाध्य करेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 लेबर कोड कानूनों के विरोध में बुधवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैरिया स्थित अपने प्रधान कार्यालय से सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध जुलूस निकाला, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ समाहरणालय पहुंचा। वहां जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि केंद्र सरकार 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है, जो मजदूरों के हक जैसे स्थायी रोजगार, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और हड़ताल का अधिकार छीन लेगा। उन्होंने सरकार से इन कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जनता को परेशान करने की नीति का भी कड़ा विरोध किया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मजदूरों की मांगों को अनदेखा किया
तो यह सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी, जिससे पूरा शहर में चक्का जाम हो सकता है। उन्होंने मजदूरों से एकजुट रहकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कर रहे हैं क्या कुछ मांगों को लेकर? आज हम लोग केंद्र सरकार 4 श्रम कोड कानून जो नया लागू किया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसमें जो भी मजदूरों का हमारा अधिकार था केंद्र सरकार ने सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। सरकार की ये साजिश का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने एक नया चुनाव आयोग के माध्यम से एक नया कानून लाया, वोटर आईडी नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये सारे प्रमाण पत्र आपने बनाया, इससे सारा चीज़ें था, फिर अचानक इसको बंद कर देने के बाद पूरे देश में तराही मचा रखा है आपने। ये सरकार का काम गरीबों को रोजगार देना है, गरीबों को जीवन यापन करने का, बल्कि लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को भगाना है। इसलिए ये निकम्मी सरकार को हम आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेताने आए हैं कि वो अपना ये जो काला कानून ला रही है इस कानून में बदलाव करे। अगर वो बदलाव नहीं करेगी तो हम लोगों ने तो 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आगे ये हड़ताल को और लंबा करेंगे और पूरा चीज़ों का चक्का जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऑटो का पूरा चक्का जाम है? जी हाँ, पूरा जाम है। 100% कहीं कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही है, सभी जगह सब गाड़ियाँ बंद है। हम लोग इससे बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, इसलिए इस कानून के विरोध में पूरे जिले में आज ऑटो का परिचालन पूर्णतः बंद है। आज हम लोगों का राष्ट्रीय मांग है, जो लेबर कोड जो केंद्र सरकार ने 44 जो श्रम कानून था उसको बदल करके 4 कानून में लाने का, समेटने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया है। जो बिहार में भी जो ये चुनाव के मौसम है, चुनाव की जो वोटरों की जो आईडी कार्ड के नाम पर जो है उसको बरगलाने की जो सरकार की साजिश है उसको नाकाम करने के लिए आज हम लोग बंद करने का आज काम किया है, जो सफलतापूर्ण पूरा बिहार बंद है और पूरा भारत आज बंद है। और हम लोगों का भी ऑटो रिक्शा भी चालक भी जो है बंद करके समर्थन करने का काम किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बुधवार को देश भर के मजदूरों ने एक दलीय हड़ताल की। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने स्टेशन रोड स्थित अपने कार्यालय से सुबह विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। नगर निगम कामगार यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अशोक राय और बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड लागू करने की योजना बना रही है। ये कोड मजदूरों के स्थायी रोजगार, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और हड़ताल के अधिकार को छीन लेंगे। उन्होंने सरकार से इन कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। राय ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की मांगों को अनदेखा किया गया तो यह आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से एकजुट रहकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज भारत देश के 10 ट्रेड यूनियन हैं, सभी आज मजदूर हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ केंद्र सरकार जो 4 श्रम कोड लागू किया है वो कर्मचारी के लिए काला कानून है, इसलिए हम लोग आज उसके समर्थन में पूरे भारत देश के मजदूर एकत्रित हुए हैं और हम लोग आज पूरे नगर निगम कर्मी हड़ताल पर हैं। हमारा मांग है कि 4 श्रम कोड में काला कानून है, अब 12 घंटा ड्यूटी कीजिए। आप जो है सो कि हफ्ता में 4 दिन ड्यूटी मिलेगी, 3 दिन दूसरा करेगा। उसके बाद जो है सो कि कर्मचारी को इस तरह से 4 कानून बना करके और कर्मचारी के हत्या किया जा रहा है। आज देखिए सारे विभाग में परमानेंट हो रहा है, अब अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, सारे विभाग में हो रहा है। लेकिन नगर निगम में हमारे संविदा कर्मी जो आज 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, एक का भी परमानेंट होने का अब उम्मीद नहीं है। और नहीं तो एनजीओ में चले जाओ, और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि संविदा कर्मी को भी एनजीओ में भेजने का काम सरकार किया है। इसलिए आज 40 करोड़ मजदूर पूरे भारत में आज रोड पर उतरे हुए हैं अपने हक हकूक़ के मांग के लेकर, क्योंकि इसके एवज में आगे लंबा रणनीति बनाकर हड़ताल भी होगा तो पूरे देश भर में हड़ताल होगा। अगर सरकार चेतती है, 4 श्रम कोड को खत्म करती है, रद्द करती है तो हम लोग ठीक है, और नहीं तो ये लड़ाई अभी बहुत आगे तक चलेगा। ये आज दो मिनट को आज पूरे संपूर्ण भारत में भारत सरकार द्वारा 4 श्रम कानून जो लागू किया है
उससे भारत का 40 करोड़ मजदूर रोड पर आ गए हैं। उनको न नौकरी मिलने वाला है, न पेंशन मिल रहा है, न इलाज होने वाला है। इसके लिए ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन होना है जो आज 9 तारीख के संपूर्ण भारत के मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसी के आलोक में पूरे बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, बिहार राजस्थानी, बिहार के सभी 80,000 मजदूर भी उस मजदूर के समर्थन में हम लोग भी आज 9 तारीख को हड़ताल रखेंगे। पूरे प्रदर्शन निकाल करके सरकार को सूचित करेंगे। मुख्य मांग है जी आउटसोर्सिंग बंद करो, जो एनजीओ में कर्मचारी एनजीओ भगाओ, उस कर्मचारी को सरकारी घोषित करो, उसका वेतन 26,000 रुपया महीना भुगतान करो, उसकी सेवा को नियमित करो। यह मुख्य मांग हमारी है। और यह 18 घंटा 12 घंटा काम है वह 8 घंटा पड़ाओ। इसके समर्थन मत के लिए हम आज पूरे बिहार के तमाम 80,000 नगर पालिका में, नगर निगम में। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में मतदाताओं का पर्यवेक्षण कराए जाने को लेकर महागठबंधन के द्वारा मतदाताओं को साजिश के तहत वोट करने से वंचित करना बताते हुए बुधवार को पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया था। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड सहित पूरे इलाके में महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सड़क सूनी रही, वहीं सरकारी कार्यालय में उपस्थिति कम देखने को मिली। राजद नेता व कार्यकर्ता बाजार से लेकर कार्यालय तक सक्रिय दिखे, वहीं लोगों से बंद को सफल बनाने का आह्वान करते रहे। स्थानीय पूर्व विधायक नंद कुमार राय ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के पर्यवेक्षक के लिए 11 प्रकार के कागजात मांगे गए हैं, जो आम आवाम को उपलब्ध करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। चुनाव आयोग वर्तमान सरकार के इशारे पर गरीब, दलित, पिछड़ा समाज के वोटरों को चुनाव से वंचित करना चाहती है, जिसे हम और हमारे पार्टी के नेताओं ने बंद का आह्वान कर विरोध किया है। ये जो चुनाव आयोग का मतदाता प्रशिक्षण का तुगलकी फरमान जो हुआ है, उसी के विरोध में महागठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर पूरे बिहार में आज चक्का जाम करने का काम किया है। और पूर्णतः यह बंदी जो है, चक्का जाम जो है, पूर्णतः सफल है और सारा लोगों का सहयोग मिल रहा है। सभी उत्साह पूर्वक हम लोगों को साथ दे रहे हैं। और अभी जो चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड में जो निश्चित कर रहा है, उसकी साजिश है कि गरीब गुरबा को मत से अधिकार से ऐसे कागज मांग रहा है कि जो 11 जो कागजें मांग रही है वो सभी गरीब गुरबा के पास में उपलब्ध नहीं है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में नाम का जोड़कर वहाँ के पार्टी को, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी खास पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मदद पहुंचाने के लिए बैकडोर से यह लग रहा है कि ये चुनाव आयोग कठपुतली बन गई है। बिल्कुल, चुनाव आयोग जो है एनडीए की कठपुतली बन के काम कर रही है। और जब जनता के जो सर्वे हुआ है उसमें उसकी पता नहीं हो रही है, इसलिए तरह तरह के हथकंडा अपनाकर किसी भी तरह से सत्ता हथियाने का काम सोच रही। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.